एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था प्री डिफाइंड ग्रुप्स कितने होते हैं और उसको हमने उनके नाम समझे थे और लेजर के बारे में पढ़ा था, लेजर क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप्स को डिफाइन करके सीखेंगे कि उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनका यूज क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली टैली की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लेजर के बारे में कि लेजर क्या होता है, अगर लेजर हम क्रिएट करते हैं तो वो किस ग्रुप के अंडर जाती है। तो ये ग्रुप्स हमने ग्रुप्स के नेम देखे थे। ये हमारे टोटल 28 ग्रुप्स है, प्री डिफाइंड ग्रुप्स इन टैली, प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। उसमें से प्राइमरी हमारे होते हैं 15 एंड सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं हमारे 13। तो आज इन्हीं ग्रुप्स को, आज की वीडियो में हम प्राइमरी ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं और इनकी कैपिटल अकाउंट, ये लोन लायबिलिटीज, ये सारी क्या होती हैं, इनको हम डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये फर्स्ट है हमारा व्यू द प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली प्राइम। जब हम टैली प्राइम में प्री डिफाइंड ग्रुप देखना चाहें तो वो हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं गो टू गेटवे ऑफ टैली प्राइम, देन जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर, उसके बाद हमें जाना है ग्रुप पर। ये हमने स्टेप लिखे हुए हैं, इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप सारे जितने भी हमारे 28 ग्रुप्स हैं आप टैली प्राइम में ऐसे देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर प्री डिफाइंड ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप आता है हमारा कैपिटल अकाउंट, कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है और इसका यूज क्या है। कैपिटल अकाउंट है हमारा एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और टैली में जब हम इसका लेजर बनाते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट्स के अंडर रखते हैं। पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपने फर्स्टली जब बिजनेस स्टार्ट किया उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए या फिर उसमें 5 लाख रुपए लगाए, जो भी आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हैं वो हमारे एक तरीके से कैपिटल होता है। जब भी आप बिजनेस में स्टार्ट करते टाइम कोई भी इनकम लगाते हो या फिर पैसे लगाते हो तो वो हमारा आता है कैपिटल। और जितने भी हमारे इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारी जाती हैं कैपिटल अकाउंट के अंडर। ये होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट किसी भी रूप में हो सकती है, मतलब जैसे आपने 5 लाख तो कैश लगाया है और 50,000 जो है वो आपने स्टॉक के रूप में अपने बिजनेस में लगाया है, तो इसमें 5 लाख कैपिटल नहीं मानी जाएगी, 5,50,000 हमारी टोटल कैपिटल गिनी जाएगी, क्योंकि आपने 50 लाख का स्टॉक भी लगाया है बिजनेस में। तो ये टोटल हमारा पूंजी किसी भी रूप में, मतलब इनकम के, मतलब कैश भी हो सकती है, स्टॉक भी हो सकता है, जो भी आप इन्वेस्ट करो वो हमारी कैपिटल हो सकती है बिजनेस के स्टार्ट में। नेक्स्ट हमारा आता है लोन लायबिलिटीज। की लोन लायबिलिटीज क्या होती हैं। जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को लोन लायबिलिटी में रखते हैं। जब हम अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी से लोन लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं तो जितने भी लोन लायबिलिटीज होती हैं, जितने भी हम लोन लेते हैं वो हमारे लोन लायबिलिटीज के अंडर जाते हैं ट्रांजैक्शंस। फिर थर्ड आता है करंट लायबिलिटीज। लोन लायबिलिटीज हमारी होती है लॉन्ग टर्म के लिए और करंट लायबिलिटी होती है हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जैसे कि कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए हमने उधार लिया है वो हमारे जाते हैं करंट लायबिलिटी में, और जितने भी लॉन्ग टर्म होते हैं लोन्स वगैरह ये हमारे जाते हैं लोन्स लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन है, जब हम कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं तो इस प्रकार के अकाउंट्स करंट लायबिलिटीज के अंडर रखते हैं। जितने भी हमारे कम समय के लिए हम कुछ भी उधार लेते हैं, जैसे हम अपने दोस्त से कुछ उधार ले लेते हैं, वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, इसलिए हम उसको रखते हैं करंट लायबिलिटीज के अंडर। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। एक बिजनेस को चलने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियां खरीदनी होती हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, फर्नीचर अकाउंट, ये सारी हमारी एक तरीके से संपत्ति होती हैं जो कि हमें, अगर हम इनको आगे जाके सेल करें तो हमें प्रॉफिट हो। और ये हमारे बिजनेस का एक तरह से एसेट है। एसेट वो होते हैं कि जिन्हें हम आगे जाके सेल करें तो हमें प्रॉफिट हो, उनसे हमें इनकम मिल जाए। तो ये हमारी होती है संपत्तियां। इन संपत्तियों का आसानी से लेन देन नहीं किया जा सकता, जो इस प्रकार के अकाउंट्स को फिक्स एसेट में रखा जाता है। फिफ्थ आता है हमारा ग्रुप इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है।
जब हम लाभ कमाने के पर्पज से बिजनेस में पैसे को कहीं और निवेश करते हैं, जब हम अपने प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे अपने हमारा बिजनेस है उसमें जो भी हमने प्रॉफिट है, अगर और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमने अपने बिजनेस का कुछ इनकम किसी और जगह इन्वेस्ट कर दिया। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल दे रखा है शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, अगर हमने इसमें इन्वेस्ट करें आगे जाके तो हमें प्रॉफिट होगा। तो यही होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट से जितनी भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती हैं वो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंडर रखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी करंट एसेट। फिक्स एसेट होता है और करंट एसेट। करंट एसेट वो होते हैं ऐसी संपत्तियां जिनका लेन देन आसानी से किया जाता है, उन्हें हम करंट एसेट कहते हैं। ऐसे जितने भी एसेट्स होते हैं जिनका हम बहुत जल्दी लेन देन करें, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, ये हमारे आते हैं करंट एसेट के अंदर। जितने भी ट्रांजेक्शन आपकी कैश से रिलेटेड हो या बैंक से रिलेटेड हो तो ये हमारी जाएगी करंट एसेट के अंदर। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट। ये कई प्रकार के खर्चे हैं जो बिजनेस के प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय के रूप में किए जाते हैं, जैसे कंपनी लोगो, स्टैम्प ड्यूटीज, कंसल्टिंग चार्जेस। जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं कि कंपनी का लोगो क्रिएट करना है, कंपनी का स्टैम्प ड्यूटीज होती है, वेबसाइट क्रिएट करवानी है। ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट में जाते हैं। एसेट में क्यों जाते हैं? क्योंकि आगे जाके अगर ये सब हो जाएगा तो आगे जाके प्रॉफिट हमें ही होना है, हमारे बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। मतलब ये चीजें हमें शो नहीं होती पर आगे जाके इनसे हमें प्रॉफिट ही होने वाला है, तो ये हमारा एक तरीके से एसेट ही होता है। फिर एक आता है, नेक्स्ट हमारा आता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट्स क्या होते हैं? कभी कभी हम टैली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत आ जाती है। उस समय अंतर की धनराशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। इसका मतलब है जैसे आपने कोई भी परचेज किया 5000 का, आपने परचेज कर लिया और आप स्टॉक भी अपने बिजनेस में लेके आ गए। अब आप स्टॉक भी ले आए, परचेज भी कर लिया, मतलब इनकम भी हमारी, एक्सपेंस भी हो गया। अब जब आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी की तो आपने उसमें उसको रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड में स्टॉक आ रहा है आपका पुराना वाला, पर आपने न्यू स्टॉक भी खरीद लिया है। तो जो उसमें डिफरेंस आता है, जो भी आपका इनकम का डिफरेंस आता है उसमें, वो हम सस्पेंस अकाउंट के अंडर जाते हैं, क्योंकि हम उसे भूल जाते हैं कि हमने क्या लाए थे बिजनेस में, क्या हमने परचेज किया, ये हमें याद ही नहीं है। तो हम जितने भी वो डिफरेंस आता है उसको हम डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट के अंडर। नेक्स्ट आता है ब्रांच डिवीजन। मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए ब्रांच के खाते ब्रांच डिवीजन ग्रुप में रखे जाते हैं। ब्रांच डिवीजन क्या होता है? जैसे आपकी एक कंपनी है, उसकी कई ब्रांचेस हैं, तो जितने भी आपके ब्रांचेस होंगी वो आपके मेन कंपनी के अंडर जाएंगी। ब्रांचेस डिवीजन में यही होता है कि आपके मेन कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं। अब ब्रांचेस के भी कुछ कैपिटल्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो आपके ब्रांच डिवीजन के अंडर जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट्स क्या होता है? जब हम किसी गुड्स और सर्विस को सेल करते हैं तो उनके खाते सेल्स अकाउंट में जाते हैं। जितने भी आप अगर स्टॉक खरीद रहे हो या फिर सामने वाले को स्टॉक सेल कर रहे हो, खरीदने वाले स्टॉक जो भी आप खरीदोगे वो तो आपके परचेज अकाउंट में जाएंगे। अगर आप उसको सेल करने के लिए खरीद रहे हो तो वो आपके जाते हैं सेल्स अकाउंट के अंदर। नीचे अगला है हमारा परचेज अकाउंट। जब किसी गुड्स को सेल करने के लिए खरीदते हैं तो उसे परचेज अकाउंट में रखते हैं। जैसे आपने पहले परचेज किया, अब परचेज करने के बाद उसे आगे सेल भी करना पड़ेगा, तो पहले परचेज करते टाइम वो हमारा जाता है परचेज अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट जब आगे जाके उसे सेल करोगे तो वो हमारा जाएगा सेल्स अकाउंट्स के अंडर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ग्रुप डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम से क्या मतलब है? सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आती हैं उन्हें डायरेक्ट इनकम रखते हैं। जैसे आपका बिजनेस है, उसमें आप जैसे कोचिंग सेंटर चलाते हो, उसमें स्टूडेंट की फीस आती है, तो ये आपका एक डायरेक्ट इनकम है। मतलब आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उस सर्विस से आपको इनकम मिल रही है, तो ये आपका एक तरीके से डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम में नीचे वाला ग्रुप है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम से क्या है? जो आपकी अप्रत्यक्ष आय है, मतलब इनडायरेक्टली इनकम जो हो रही है वो कैसे हो रही है, उसको हम इनडायरेक्ट इनकम में देखते हैं। जैसे आपने कंपनी में फीस, मतलब आपने कुछ परचेज किया 5000 का, पर आपको वो मिला 3000 का, तो 2000 जो आपकी इनकम हुई है वो हमारी जाएगी इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये जो 2000 का डिस्काउंट मिला है या फिर कमीशन रिसीव होता है या डिस्काउंट रिसीव होता है, ये सारे हमारे जाते हैं इनडायरेक्ट इनकम में। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी हमें फीस मिलती है,
वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, मतलब हम कुछ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसके बदले हमें कुछ मिल रहा है। और डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट तो हमें सामने से मिला है, रिसीव हुआ है, उसका हमने कुछ किया ही नहीं है, कुछ वर्क नहीं किया, कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। विदाउट सर्विस प्रोवाइड जितनी भी इनकम हमारी होती है वो हमारी जाती है इनडायरेक्ट इनकम में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे खर्चे होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस को डायरेक्ट फायदा होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर एक्सपेंस, इस तरह के अकाउंट को डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो भी आपने गुड्स मतलब गुड्स आपने रेडी किया, मैन्युफैक्चर किए हैं, वो जब तक सेल ना हो जाए, सेल होने तक का खर्चा हमारा वो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो या मैन्युफैक्चर का खर्चा हो, जो भी आपके खर्चे उसमें ऐड होते हैं वो सारे होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय के खाते हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे रेंट एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एक्सपेंस एक्स्ट्रा। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए हैं क्योंकि हम जब भी अगर आप रेंट पे करोगे या सैलरी पे करोगे तो आप अपनी तरफ से करोगे, हमारा ये खर्चा है, तो ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम में जाता है। तो ये सभी हमारे होते हैं प्राइमरी ग्रुप। आज के वीडियो में हमने प्राइमरी ग्रुप सीखा कि प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, इनका यूज क्या है। अगर आप कोई लेजर बना रहे हो तो आप डिफाइन कर सकते हो कि ये किस ग्रुप के अंडर जाएगी। तो इन्हीं ग्रुप्स को हम याद पढ़कर इन्हीं ग्रुप्स का आगे हम प्रैक्टिकल करना भी सीखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।